हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में जिनकी खोज सबसे ज़्यादा की जा रही है वो हैं कलयुग के तारनहार यानी कल्कि अवतार। हर कोई जानना चाहता है कि कल्कि अवतार कहाँ पर हैं, कैसे दिखते हैं, किस तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे हैं उनके माता पिता और किस तरह से और कब वो सबके सामने आकर अपना परिचय देंगे, कौन लोग उन्हें पहचान पाएंगे। अनगिनत सवाल कल्कि अवतार के बारे में आज लोगों के मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं, जिनका जवाब उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अदृश्य रूप में रहकर कल्कि अवतार लगातार अपने कार्यों को करते जा रहे हैं, जिसकी समझ, जिसकी सूझबूझ एक आम इंसान के पास नहीं है और इसलिए वो समझ भी नहीं पा रहा है कल्कि अवतार इनविजिबल होकर किस प्रकार कलयुग में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले दो बातें जान लीजिए। डिवाइन अवतार उस खासियत के हकदार होते हैं, उनमें वो क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें यूनिक बनाती है और ईश्वर के द्वारा ही उन्हें उनके अंदर वो गुण अपने आप आ जाते हैं जिन्हें हम कलाएं कह सकते हैं। और ये कलाएं जो कल्कि अवतार के पास हैं वो एक दो नहीं बल्कि 64 कलाएं हैं। बहुत सारे स्किल्स को लेकर कल्कि अवतार जब इस धरती पर हैं, अपने कार्यों को करते हुए कभी भी, दो बातें मैंने कही, आप पहले उन दो पॉइंट्स को समझ लीजिए। कभी भी वो अपने मुंह से अपना परिचय नहीं देंगे। हम आम इंसान परिचय देते हैं क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन हमें दूसरों को देना होता है। तो हमारे शरीर की एक पहचान है, एक नाम है, जिसके द्वारा हम लोगों के बीच जाने जाते हैं। तो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार लोग उन्हें क्या कहकर पुकारेंगे, इसलिए उनका नाम दे दिया गया कलयुग से मैच करते हुए कल्कि अवतार। हर युग में अलग अलग विष्णु भगवान के अवतार ने अपना अपना नाम रखा। वामन अवतार रखा, राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी, लेकिन कलयुग में कल्कि नाम से, और बहुत लोग उन्हें माधव के नाम से भी पुकारेंगे। तो कल्कि अवतार, दो पॉइंट्स जो मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। पहला पॉइंट मैंने बतलाया, कभी भी अपना परिचय अपने मुंह से लोगों के सामने नहीं देंगे, यानी उजागर नहीं करेंगे कभी भी कि उनका इंट्रोडक्शन एज अ कल्कि अवतार हुआ है या है उनका नाम कल्कि। किसी के बीच भीड़ में रहकर ही वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कब, किस रूप में, वो कहाँ मौजूद रहेंगे, ये हमारी फिजिकल आइज़ उन्हें नहीं पहचान पाएगी, नहीं देख पाएगी। उनके वो भक्तगण जो कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ किस प्रकार कल्कि अवतार अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल्कि अवतार के बारे में हर इन्फॉर्मेशन उनके भक्तों के पास भी तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक कल्कि अवतार नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईश्वरीय अवतार वो अवतार होते हैं, स्पेशल डिवाइन अवतार, स्पेशल पावर लेकर वो अवतरित होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि जो वो कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, कहाँ रहकर कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं, इसके बारे में सारी सटीक बातें उनके भक्तों तक भी पहुँचे। क्योंकि अपने कार्यों के बीच दखल अंदाजी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम मनुष्य की आदत होती ही है दूसरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना
और अपनी एडवाइस दे देना। तो कल की अवतार का सब कुछ जो कार्य वो करने वाले हैं उसकी रूपरेखा ऑलरेडी उनके पास तैयार है। अवतरित हुए हैं एक डिवाइन मिशन के लिए, डिवाइन एम को फुलफिल करने के लिए। अब इनविजिबल कल की अवतार कब विजिबल होंगे? सेकंड पॉइंट, कोई 23, कोई 27, कोई 28, कोई 38, कोई 45। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, समय के बंधन में कल की अवतार को बांधने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बंध सकते वो समय सीमा में। हम नहीं जान सकते, नहीं थोप सकते उन पर कि इसी साल उनके बारे में प्रेडिक्शन दे दी जाए कि हाँ वो इसी साल आएंगे। नहीं, जन्म हुआ है, धरती पर अवतरित भी हुए हैं, लेकिन उस एनर्जी को अपने सामने फील करना, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, किसी भी रूप में, क्योंकि रूप बदलने में कल की अवतार हैं एक्सपर्ट। ऐसे नहीं, कृष्ण जी ने अपना असली रूप अर्जुन को जब तक नहीं दिखलाया तब तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, गहरी दोस्ती को निभाते हुए भी नहीं जान पाते थे कि वास्तव में श्री कृष्ण किन गुणों की खान है, वो क्या हैं। तो कल की अवतार के साथ आज के युग की बहुत सारी पवित्र आत्माएं जुड़ी भी रहेंगी, उनके कार्यों को करेंगे भी, लेकिन उन आत्माओं को पता ही नहीं होगा कि ये कल की अवतार हैं, जब तक वो अपना रूप उन्हें नहीं दिखलाएंगे। और तब तक वो अपना रूप नहीं दिखलाएंगे जब तक वो नहीं समझेंगे कि इसकी ज़रूरत है। तो इनविजिबल कल की अवतार इनविजिबल रहकर ही अदृश्य रूप में अपने हर कार्य को, युग परिवर्तन के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन समय यदि हम लोगों ने निर्धारित कर दिया तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक दो मनुष्य के लिए नहीं या एक दो धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, हर जीवात्मा के लिए वो इस पृथ्वी पर आए हैं। हर धर्म, हर जाति, हर मनुष्य, हर जीव जंतु, सब लोग उनके लिए एक समान हैं। प्लस वो अतृप्त आत्माएं आज भी इस पृथ्वी पर घूम रही हैं, भटक रही हैं, जिन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली है। मरने के बाद भी उनका भी तो निपटारा करना है, उनके साथ भी न्याय करना है। तो कल की अवतार के मिशन के तहत उनका कार्य कोई छोटा मोटा नहीं है, इसलिए वो इनविजिबल रहकर, बिना पब्लिसिटी के, पब्लिक के बीच में रहकर अपना कार्य करेंगे। लेकिन उनको कौन पहचान पाएगा, ये बहुत बड़ा संदेह है। मुझे नहीं लगता कि उनको पहचानने वाली आँखें इस धरा पर मौजूद हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनको वही आँखें देख पाएंगी और पहचान पाएंगी, उनका असली रूप, उनकी असली कदकाठी वो कैसे हैं। सपने में आपको एक झलक भले मिल जाए किसी और रूप में, लेकिन उनकी असलियत जब तक वो नहीं चाहेंगे, सामने वाले नहीं जान पाएंगे कि कौन है कल की अवतार। आज तो बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर अपने आप को कल की मान बैठे हैं और कल्कि की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मैं ही कल की अवतार हूँ। आप में कई गुण हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि आप ही कल की अवतार हैं, क्योंकि कल की अवतार इस धरती पर कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता उनके जैसा। और सेकंड, जो शिष्य है अपने गुरु की जो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मेरे गुरु की पूजा कीजिए, मेरे गुरु ही कल की अवतार हैं, कभी नहीं। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए सही तरीके से और अच्छे तरीके से कि कभी भी कल की अवतार अपने शिष्यों के द्वारा अपनी पब्लिसिटी नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा शो ऑफ करना
डिवाइन अवतार ने कभी सीखा ही नहीं। ये बातें उनकी कुंडली में नहीं रहती, उनके जीवन में मायने नहीं रखती हैं। उनके जीवन में मायने रखती हैं कि किस प्रकार से वो धरती की रक्षा करेंगे, किस प्रकार से मानव को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, सिखलाएंगे, किस प्रकार से लोगों को एक नए युग की तरफ वो ले चलेंगे, किस प्रकार से अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करेंगे, किस प्रकार से वो हर एक आत्मा के साथ न्याय करेंगे, किस प्रकार से वो पाप और पुण्य का लेखा जोखा जो उनके पास है उसका हिसाब किताब वो किस प्रकार करेंगे, कहाँ किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, कौन कहाँ पर किसके ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा है। 24/7 उनकी डिवाइन आइज़ हर तरफ चौकन्नी रहती है। तो इनविजिबल कल की अवतार कौन से ईयर में सबके सामने आएंगे, ये निश्चित तौर पर मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे अकॉर्डिंग कभी भी आप देख लीजिए कि यदि आपके सामने कभी भी आपसे मुलाकात हो जाए कल की अवतार की, तो मुझे भी बतलाइए कि 2023, 2028, 2038 नहीं, ये तो युग परिवर्तन का कार्य है जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, महाप्रलय आने तक, महाविनाश आने तक, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक दिन में डिवाइन अपना कार्य नहीं करता है, एक दिन में वो आए फटाफट अपना काम किए, नहीं। धरती पर जो समय सीमा है हम मनुष्यों के लिए, उनके पास भी हम मनुष्यों को समय में नहीं बांध सकते, लेकिन उनके पास ऊपर से वो अपने घर से इस धरती पर आए हैं, तो जिस समय जिस काम को करना है उन्हें बखूबी पता है, उन्हें क्या ज़रूरत है विजिबल होने की, जो वो अदृश्य होकर ही सारे कार्यों को कर रहे हैं। उन आत्माओं को वो प्रेरित कर रहे हैं, उन आत्माओं को अपने कार्यों के लिए वो तैयार कर रहे हैं। वो आत्माएं ऐसी आत्माएं जो सत्य के राह पर चल रही हैं, जो नेक कर्म कर रही हैं, जो प्रेम की भाषा जानती हैं। जब ऐसी आत्माएं उनके दिए गए कार्यों को कर रही हैं तो उनको विजिबल होने की क्या ज़रूरत है? क्यों वो विजिबल हो, क्यों वो कहें कि मैं हूँ कल की? उन्हें ज़रूरत क्या है? तो उन्हें ना पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ना अपनी आइडेंटिटी दूसरों के सामने लाने की ज़रूरत है, ना ही ये बतलाने की ज़रूरत है कि मैंने क्या किया। ये जो मैं की भावना है ये हम मनुष्यों में रहती है। डिवाइन अवतार कभी भी मैं की भावना से नहीं रहते हैं, उनमें मैं की भावना नहीं रहती है, उससे वो परे होते हैं। और यही मैं की भावना ख़त्म करने के लिए ही इंसानों के बीच तो वो आते हैं। भले ही मानव अवतार लेते हैं वो, लेकिन हम मानवों से कहीं अलग, उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनके विचार, उनके कर्म, उनका परिवार, और वो हम लोगों से कहीं अलग इसलिए होते हैं वो अवतार। हम मनुष्यों की तरह होते हैं, हमारी तरह उनकी भी शरीर की बनावट होती है, उनके भी शरीर की बनावट बिल्कुल हम जैसे, लेकिन हम लोगों से विजडम में वो अलग, नज़रिया उनका अलग हर चीज़ को देखने का। तो इनविजिबल कल की अवतार कब किसको किस रूप में दर्शन देंगे ये वही भक्त जाने जो उन्हें देख पाएगा, समझ पाएगा। और जब तक कल के अवतार की मर्जी नहीं होगी तब तक ना आप उनसे मिल पाएंगे, ना आप उन्हें देख पाएंगे। अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है उन बातों के लिए, उस चीज़ के लिए। ऐसे ही नहीं उस डिवाइन एनर्जी को आप अपने आप से जोड़ सकते हैं जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो। तो कीजिए इंतज़ार, क्या पता आपके किस कर्म से हो जाए वो भी आप पर खुश, और किसी भी रूप में आकर आपको भी दे जाए दर्शन, और बाद में आपको पता चले कि जिस इंसान से मैं मिला था या मिली थी वो कुछ अलग थे। तो हो सकता है वही कल की अवतार हो, किसी भी रूप में आपके सामने कभी भी वो आ सकते हैं। हम सबके बीच रहकर अपना कार्य करेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि अपनी फिज़िकल आइज से पहचान जाएंगे, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, सोशल मीडिया में वो आकर इंटरव्यू देंगे, गलत, बिल्कुल गलत। मैं नहीं मान सकती इन बातों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।